जय माता की। ओम शरमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काल रात्रि देवी की कथा। माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी देवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने के लिए किया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केस खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर सवारी करती है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र शोभा देता है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहा है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर के रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति प्रसन्न है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दैत्यों ने अपने उत्पाद से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। ये सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर के देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर के उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने के लिए निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदि शक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ भी युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की एक बूंद से जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी, वैसे ही अनेक रक्तबीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंद धरती पर गिरी और अत्यंत रक्तबीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का समर्थ उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्कर में स्थित हो जाता है। इस चक्कर में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की भी सारी शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है और सारी असुरी शक्तियां हमसे दूर भाग जाती है। माँ कालरात्रि की आराधना करना बहुत ही अच्छा है। देवी दुर्गा का ये कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथों में खड़ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए भी अपने वाहन गंधर्व पर सवार है। माँ दुर्गा का ये अति शक्तिशाली रूप
हमें ये सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के उनके जीवन में सभी बुराइयों को नाश कर देगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा काल रात्रि का बोल सच्चे दरबार की जय।